हेलो एवरीवन। मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। और जो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन। वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था अभी रिसेंटली 15 दिसंबर 2020 को जो हुआ था। वो CBT एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन। तो उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वो जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर वो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल एबिलिटी का सेक्शन था वो पूरा हम सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पेपर का सेक्शन 2 और है जनरल एबिलिटी का सेक्शन। इसमें जनरल एबिलिटी में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो इसकी ड्यूरेशन यहाँ पर बता रहे हैं 40 मिनट्स ड्यूरेशन है। तो ये हम बताएंगे आपको इनका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ सर्टेन कोड सिमिलरिटी इज कोडेड एज। सिमिलरिटी इस तरह कोड किया गया है। हाउ डिफरेंस कोड इन दैट कोड। ये कोडिंग और डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए इसके रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के मैंने अपलोड किया, इनका सोल्यूशन किया है। इसी तरह इस पेपर में मैं कोडिंग और डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। या आप बता रहा कि यहाँ पर सिमिलरिटी है वो इसमें इनकोड किया गया है। इसी तरह आपको बता डिफरेंस किस में इनकोड किया जाएगा इन ऑप्शंस में से। उससे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब भी किसी एग्ज़ाम में आपको सिलेबस में कोडिंग और डिकोडिंग या सीरीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखना पड़ेंगे और उनको नंबर्स देने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो वो एग्ज़ाम से पहले करना चाहिए तुम, क्योंकि उस टाइम बैठे हुए रहते हम तो उस टाइम बच जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा देखिए। जब आपने A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखे फिर इनको न्यूमेरिकल्स भी दीजिए ऐसे। आपको इनको अल्फ़ाबेट्स को अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल्स भी देना है, वैल्यू देना है 1 to 26। तो इससे क्या होता है आपका टाइम बच जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना सारा आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले रेडी रखना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हम इसको रब करेंगे क्योंकि हम स्क्रीन पे इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी लिख सकते हैं। E 5 के बराबर होता है, ये 10 के बराबर होता है, ये 15 के बराबर होता है, और T 20 और ये 25 5 में इसको ये EGOT एक फार्मूला याद रख सकते हैं आप। E का 5th अल्फ़ाबेट आता है, J 10th और 15th, T 20th और Y 25th अल्फ़ाबेट आ रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा सिमिलर ने कौन सा रूल अप्लाई किया गया तो वो इसमें इनकोड किया गया है। फिर वही हमको रूल अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंस को इनकोड करने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी सिमिलरिटी का पहले, फिर डिफरेंस का देख लेंगे। हम लिख लेंगे सिमिलरिटी। तो इसने सिमिलर इस बराबर दिया जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है कि 17 में इनकोड किया गया, IK में, M11 में। इसी तरह हम इसका देखेंगे। जो S है ना, S वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जैसे मैंने पहले किया वो 19th अल्फ़ाबेट है। क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 19th अल्फ़ाबेट है। और यहाँ पर 17 दिया है इसने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस 19 को -2 करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। क्या करेंगे, -2 करेंगे तो 19 को -2 करेंगे तो 17 आया यहाँ पर। यहाँ पर इसने अल्फ़ाबेट्स को पहले न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट किया। S = S 19th अल्फ़ाबेट आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, और उस 19 को -2 किया उसने तो यहाँ पर 17 आया। यहाँ पर भी इनको जो 1/3 जो 5th 7th 9th है इनको क्या किया इसने -2 किया। यहाँ पर M क्या है, M कौन सा आता है, 13th आता है। जब 13 को हम -2 करेंगे तो वो क्या आएगा यहाँ पर 11। वो L क्या आता है, L देखेंगे यहाँ पर L आता है 12th अल्फ़ाबेट। अगर 12 को -2 करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 10 आया या नहीं, 10। इस तरह और क्या आता है, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का और 18 आता है। 18 को -2 करेंगे तो क्या आया यहाँ पर 16। तो यहाँ पर T क्या होता है 20, जैसे मैंने EGOT में बताया, EGOTY। तो ये आएगा 20।
टी आएगा 20 को क्या किया इसने -2, तो यहाँ पर क्या आया 18 आया। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर यहाँ पर आई है, क्या है आई को के में कन्वर्ट हुआ। ये किस तरह आया के में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो आई इसको 2 अल्फ़ाबेट्स ने ऐड किए हैं, यहाँ पर +2 हुआ। आई के बाद क्या आता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जे के बाद क्या आता है के, तो के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर क्या हुआ है आई, यहाँ पर भी +2 हुआ। आई के बाद जे के बाद के, तो +2 अल्फ़ाबेट्स, उसको 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड आए हो गए। आई यहाँ पर बी और फिर सी आया, तो यहाँ पर भी +2 आएगा। यहाँ पर भी आई के बाद के आया, जैसे यहाँ पर आई के यहाँ पर भी +2 होता है। यहाँ पर वाई के बाद आता है जेड के बाद आता है ए, तो यहाँ पर +2 आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये फॉलो कर रही है कि यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +2 -2 +2 -2 +2। और यहाँ पर जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको क्या किया, उसको पहले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया 19th में, फिर उसको -2 किया। यहाँ पर सीधे उसको 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड किए गए हैं। क्या किए गए अल्फ़ाबेट्स, 2 अल्फ़ाबेट्स प्लस के जगह यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड किए गए। और जहाँ पर माइनस हुआ वहाँ पहले उसने इसको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट किया। अकॉर्डिंगली जो एस जो 19th अल्फ़ाबेट आया, 19 को -2 आया, तो वहाँ पर 17 आया। मतलब अल्फ़ाबेट के बदले अगर 19 अगर एस आ रहा है तो यहाँ पर ओह आना चाहिए। अगर एस एक 19th अल्फ़ाबेट है, अगर एस को -2 करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा 17th कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 17th क्यों आता है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एस का आएगा यहाँ पर क्यू, फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्यू का कौन सा रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल आता है, वो 17 आता है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते, एस का करेंगे -2, फिर देखेंगे वो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, फिर देखना पड़ेगा आपको वो न्यूमेरिकल सीरीज़ में किस नंबर पे आता है, तो 17 पे आता है। तो अब हम डिफरेंस का देखेंगे, डिफरेंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मुश्किल समझना है, तो मगर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बहुत इजी, उतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमने सिमिलरिटी को लिखा इसी तरह हम डिफरेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। जो डी है, यहाँ पर डी के अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ये 4th अल्फ़ाबेट रहता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। फिर हमको ए को छोड़ना पड़ेगा एफ क्या होता है, एफ 6th अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा, एफ छोड़ना पड़ेगा। फिर ई क्या है 5th अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, यहाँ पर भी ये 5th ही होगा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। सी क्या होता है 3rd अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। और हम जो पहला होता है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 को माइनस करेंगे 2 कितना हुआ 2, और जब हमने 4 को माइनस किया 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा। हमको देखना पड़ेगा सेकंड अल्फ़ाबेट कौन होता है, सेकंड अल्फ़ाबेट कौन हो, वो बी होता है। मगर हमको यहाँ बी नहीं लिखना, हमको लिखना है उसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 को -2 करेंगे तो 2 बन जाता है। ये 4 अल्फ़ाबेट जो 4th अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ वो डी होता है, उसको -2 करेंगे तो 2 होगा। पहले हम इनको करेंगे जिनको माइनस करना पड़ता है। अगर एफ 6th है अल्फ़ाबेट, अगर इसको 2 माइनस करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। इस तरह ये है क्या है ई 5th अल्फ़ाबेट है, इसको -2 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर ई 4 इसको भी यहीं आएगा, तो इसको -2 करेंगे तो 3 आएगा। सी को जब माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी को अगर माइनस करेंगे 2, सॉरी सी को जो सी है 3rd अल्फ़ाबेट है, जब 3 को -2 करेंगे यहाँ पर आएगा 1 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट से 2nd 4th 6th 8th और 10th है, इनको हम +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट्स का। अगर आई के बाद जे, फिर क्या आएगा के आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा के आएगा। एफ को अगर +2 अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ के बाद क्या आता है जी, एफ के बाद आता है जी, फिर आता है एच, तो यहाँ पर क्या आएगा एच। इसको 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड करेंगे, आर के बाद आता है एस और टी। वो सेकंड जो मैं बता रहा हूँ वो इसको इंक्लूड करते हैं हम। जैसे यहाँ पर आर के बाद होता है एस के बाद होता है टी, एस ओ टी, ये 2 हो गए। इस तरह एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पर आएगा पी। ई के बाद आता है एफ, यहाँ पर 2 कर, ई के बाद आता है एफ के बाद आता है जी। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि हमने ये जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको -2 करना पड़ता है, सेकंड को +2, इसको इस तरह -2 +2 सीरीज चलती है। और यहाँ पर जो पहला अल्फ़ाबेट होता है
इसको हमको यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू देना पड़ता है। जहाँ पर अल्फ़ाबेट है उसको अल्फ़ाबेट का ही वैल्यू देना पड़ता है। अब हम देखेंगे ये इसका सोल्यूशन किस ऑप्शन में लाई कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते 2K4 किस ऑप्शन इसमें है, 2K4 इसमें है, फिर क्या है 2K4 H3T, यहाँ पर H3T, फिर क्या है 3P1G। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है इस क्वेश्चन पेपर का, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए, और जैसे मैंने बताया पहले A to Z आप क्या कर दीजिए, अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए, उनको 1 to 26 नंबर दीजिए, तो फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यू दीजिए और यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, माइनस कीजिए प्लस कर दीजिए, तो आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सर्टेन कोड परफेक्ट इज कोडेड ए। जो परफेक्ट है वो इस तरह इनकोड किया गया है। हाउ प्रॉपर कोडेड इन देयर कोड। जिस तरह आपको परफेक्ट इसमें इनकोड किया गया है आपको इसी तरह बताना पड़ेगा ये प्रॉपर है किस में इनकोड हो जाएगा। यहाँ पर भी जो रूल परफेक्ट इसमें कन्वर्ट करने के लिए हुआ था वही हम प्रॉपर को करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे वो किस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे परफेक्ट, तो परफेक्ट इसको वैल्यू देंगे आपने, तो इसको वैल्यू ए से देंगे हम। तो ये आपको समझ आएगा ये क्या है। ये अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, फिर इनको वैल्यू जी 1 to 26, या आप ये लिख लीजिए EJOTY। तो ए जो रहता है वो पहला रहता है, बी वो सेकंड अल्फ़ाबेट रहता है। इसी तरह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जो पी है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 16th अल्फ़ाबेट रहता है। ई जो यहाँ पर ई 5th रहता है, ये रहता है 5th, ये रहता है 10, और रहता है 15, टी रहता है 20, रहता है 25। तो ये आप थोड़ा सा जल्दी अगर आप A to Z याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ई जैसे मैंने बताया 5th है, ई 5th रहता है, टी क्या रहता है यहाँ पर 20th अल्फ़ाबेट रहता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, सी रहता है 3rd अल्फ़ाबेट, एफ रहता है 6th, और रहता है 18। इसने क्या किया, इन जो अल्फ़ाबेट से इनको अकॉर्डिंगली इनको रेस्पेक्ट टू नंबर्स दिए है। क्या दिए है, रेस्पेक्ट टू नंबर्स। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो अल्फ़ाबेट A to Z है इनको अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ दिए गए। इसी तरह हम प्रॉपर को वैल्यूज़ देंगे। क्या देंगे, वैल्यूज़। हम प्रॉपर को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ दे देंगे हम। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर लिख देंगे हम, जो P होता है वो 16th अल्फ़ाबेट रहता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, जो R रहता है वो 18th अल्फ़ाबेट रहता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, जो O रहता है वो 15th अल्फ़ाबेट रहता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, P यहाँ पर 16 है, ई क्या है 5th अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, और क्या है 18th अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये किस ऑप्शन में लाइक कर रहा है, वो इसका आंसर है। देख लीजिए 16 आता है, सब में 16 है। अब देखेंगे सेकंड 18 है, सब में यहाँ पर 18 दिया है यहाँ पर। फिर क्या है 15 3 में, तो इनमें से होगा। फिर 16 है, फिर तो ये इनमें से होगा। फिर क्या है 5th यहाँ पर है, 5th यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5th है। फिर क्या 18th यहाँ पर 18th है, यहाँ पर 16, तो इसका जो आंसर है वो इसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर 16 देख लीजिए यहाँ पर, फिर 18, फिर 15, फिर 16th, फिर 5, फिर 18th, तो 18 यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ सर्टेन कोड सर्कुलर इज इनकोड एज रॉलक्यूरिक एंड हाउ पेंटागन कोडेड इन देयर कोड। आपको क्या दिया गया यहाँ पर, सर्कुलर किसी रूल के थ्रू इसमें इनकोड किया गया है। आपको देखना पड़ेगा पेंटागन किस में इनकोड होगा इन ऑप्शंस में से। चलो हम देखते हैं कौन सा रूल फॉलो किया इसने। अगर हम यहाँ पर सर्कुलर लिख देंगे, यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। जो यहाँ पर इनको 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनको 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको 3 अल्फ़ाबेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर क्या किया है उसने, जो यहाँ पर रिवर्स किया है, ये है ना, ये आर, ये यहाँ पर आया आर, फिर ए आया, फिर ए आया, यहाँ पर एल आया। तो ये 3 अल्फ़ाबेट्स इनको रिवर्स किया है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रिवर्स। और जो ये 2 अल्फ़ाबेट्स है सी, इनको एज इट इज़ लिखा है। क्या, एज इट इज़ लिखा है। फिर क्या है, जो ये अल्फ़ाबेट्स थे इनको रिवर्स किया। यहाँ पर पहले यहाँ पर CIR था, इसने क्या किया, यहाँ पर RIC लिखा है। तो इसको यहाँ पर पहले ये लिखा, यहाँ लिखा, फिर इनको एज इट इज़ लिखा यहाँ पर, फिर इनको यहाँ रिवर्स किया, CR का बदले RIC लिखा है। इसी तरह हम इसको भी इनकोड करेंगे
यही रूल फॉलो करेंगे जो इसको यहाँ पर इनको करने के लिए हमने अप्लाई किया। तो फिर देखेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर पेंटागन। जिस तरह हमने सर्कुलर को 3 और फिर 2 फिर 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, इस तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। PEN को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ TA को 2 और इनको 3rd में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर क्या हुआ था वहाँ पर यहाँ रिपीट हुआ था, LAR को और L लिखा है। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे GON को लिखे NOG। जिस तरह उसमें LAR को क्या लिखा था वहाँ पर RAL, इस तरह हमने यहाँ पर लिखा GON को लिखा NOG। फिर क्या था यहाँ CU था, इसको एज इट इज़ लिखा गया था, यहाँ पर भी हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, TO को TA। फिर यहाँ पर क्या था जो PEN था वहाँ पर NEP लिखेंगे यहाँ पर। जिस तरह यहाँ पर CIR था स्टार्टिंग में, इसको इसने रिवर्स किया था, क्या लिखा था RIC। यहाँ पर अगर PEN है, क्या है PEN, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे NEP। आप गौर से देखिए यहाँ पर CIR था पहले, इसने इसको लास्ट में लिखा था और वो क्या रिवर्स लिखा था RIC। और इसी तरह ये जो यहाँ पर स्टॉक में PEN है, इसको हम लास्ट में लिखा यहाँ पर और वो भी रिवर्स में लिखा है NEP। अब हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में लाइक कर रहा है ये कोड NOG यहाँ पर लाइक कर रहा है NOG। फिर TA NEP। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है। समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट कीजिए, होप आपको ये समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा इन ऑप्शंस में से। चलो हम देखते हैं किस तरह इसने कौन सा रूल फॉलो किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना 69.4, ये किस तरह 347 में कन्वर्ट हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मल्टीपल किया है इसने 5 से। जब हम 16.4 को मल्टीपल करेंगे 5 से, वो 347 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर फिर ये इस जो 347 है किस तरह 1388 में कन्वर्ट हुआ है। 347 को इसने मल्टीपल किया है 4 से। यहाँ पर अगर 5 था, यहाँ पर 4 से मल्टीपल किया। इसी तरह यहाँ इसको 3 से मल्टीपल करेंगे। जब 1388 को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो ये क्या 4164 में कन्वर्ट हुआ। तो ये 5 था, ये 4 था, ये 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 से। तो यहाँ पर आएगा जब हम मल्टीपल करेंगे 2 से 4164 को, वो आएगा यहाँ पर 8328। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नंबर आएगा, तो यहाँ से 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीपल करता है, वो सेम एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो 8328 आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में लाई कर रहा है, 8328 ऑप्शन बी में लाई कर रहा है। तो अब आपको यहाँ समझ आएगा होगा कि इसने मल्टीपल इसको 5 से किया, इसको मल्टीपल किया 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, जब इसको 1 से किया तो वही आंसर आएगा 8328। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है अब यहाँ पर क्या आएगा। जिस तरह हमने 24 के, इस तरह इसको भी हम करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ 6 और 4 में कितनी डिफरेंस है, 8 की डिफरेंस है। तो यहाँ पर मतलब 6 को 8 प्लस किया गया था, 6 को प्लस 8 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 14 बन जाता है। इसने फिर 14 को क्या प्लस किया, इसको अगर आपको भी सीरीज आएगी तो अगर ये बढ़ती है तो इसका मतलब अगर इंक्रीज हो, यहाँ पर 6 14 23 33, इसका मतलब यहाँ पर प्लस हुआ है। और मल्टीपल जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है उसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है आगे की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो वही हम रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे आपको। तो इसी तरह हम जिस तरह हमने 6 को प्लस 8 किया तो 14 बन गया, इसी तरह हमको 14 को क्या प्लस करना पड़ेगा, 23 बन जाता है। तो 14 को हमको 9 प्लस करना पड़ता है, जैसे कि 14 + 9 तो वो 23 बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर जिस तरह ये क्या रूल होता है, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जब 23 को क्या प्लस करेंगे वो 33 बन जाता है। तो 10, इसका मतलब 23 और प्लस करेंगे 10, वो 33 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसको अगर यहाँ पर 8 ऐड की थे, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11 करेंगे, यहाँ पर
12 करेंगे, यहाँ पर 13 करेंगे, आया समझ में आपको? 13 करेंगे, यहाँ पर 14 करेंगे, क्या करेंगे? 14 करेंगे। अगर हम 33 और 11 करेंगे प्लस तो वो 44 बन जाता है। 33 प्लस 11 तो 44 बन जाता है। तो 44 को हम 12 करेंगे प्लस, अगर 44 है तो उसको 12 करेंगे प्लस, तो वो कितना बन जाता है? 56 बन जाता है। अब 56 को हम 13 करेंगे प्लस, जब 56 को हमने यहाँ पर 13 किया प्लस, वो 69 बन जाता है। जब हम 69 को प्लस करेंगे 14, क्या करेंगे? 14, वो देखना पड़ेगा हाँ वो क्या बनता है, वो बनता है 83। तो यहाँ पर जो पहला नंबर था यहाँ पर 6, उसको 8 किया था प्लस तो 14 बन जाता है। जो यह 14 था दूसरा 14, वो यहाँ लाना पड़ता, उसको 9 से प्लस करना पड़ेगा, जो बन जाता है उसको प्लस करना पड़ेगा 10 से, जो बन जाए उसको 11 से 12 कर, जो यहाँ बन गया उसको 12 से प्लस किया, जो यहाँ बन गया इसका रिजल्ट उसको 13 से, इसी तरह यहाँ पर 14 से। तो ये जो सीरीज़ होती है इंक्रीज़ होती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरह ये इंक्रीज़ होती है, प्लस होता है, इसका एडिशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 83 है, ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, ये जो आंसर निकला यहाँ पर 83 किस ऑप्शन में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए में लाई कर रहा है 83। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 25 का वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी कोडिंग को डिकोडिंग का। इसमें क्या दिया गया है? एक कोड था डाटा सफिशिएंसी, ये इनकोड किया गया है इसमें, यहाँ पर दिया गया। इसी तरह हमको बताना पड़ेगा कि सेट थ्योरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस ऑप्शन में, जो रूल इसमें अप्लाई हुआ है इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, वो रूल सेट थ्योरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो देख लेंगे डाटा सफिशिएंसी को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल अप्लाई किया गया है, वो देखना पड़ेगा, तभी हम इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं सेट थ्योरी में। हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम यहाँ पर सफिशिएंसी। पहले हम डेटा का देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इतने नंबर्स नहीं पहुँच जाएंगे। जिस तरह हम डेटा का लिख लेंगे, यहाँ पर डेटा इसमें कन्वर्ट किया गया है डी के रेस्पेक्ट टू सी, तो डेटा सी जेड एस जेड में हुआ है कन्वर्ट। तो देखिए किस तरह है, डी से पहले क्या आता है? सी, तो -1 हुआ। जेड से पहले, ए से पहले क्या आता है? जेड, तो -1, तो यहाँ पर जेड आया। इसी तरह टी से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? इसको 1 माइनस उससे पहले का अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है हमें, तो टी से पहले एस आता है, ए से पहले क्या आता है? जेड आता है। अगर रिवर्स में जाएंगे हम, अगर यह है एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह, तो यहाँ जेड से पहले आता है ए, तो -1 आएगा, -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जेड आएगा। अब हम पहले इस वाले का आंसर करेंगे यहाँ का, क्योंकि ये 2 टर्म्स का है, 2 वर्ड्स का है। यहाँ पर पहले हम सेट का देखेंगे, फिर जो यहाँ पर रूल अप्लाई किया गया वो इस थ्योरी में अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर है सेट SET, एस से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो आर आता है। डी से पहले कौन ई से पहले कौन अल्फ़ाबेट आता है? तो डी आता है। टी से पहले कौन अल्फ़ाबेट आता है? तो एस आता है। तो यहाँ पर क्या आता है? RDS, RDS। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में RDS है, तो इसलिए हमें ज़रूरी बनता है कि हमको इसको भी देखना पड़ेगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। जहाँ जगह कम होने की वजह से हम अलग अलग कर रहे हैं इसको। पहले हमने डाटा को देखा, तो डाटा जब रूल अप्लाई किया तो सेट का इस तरह RDS में कन्वर्ट होता है। अब हम सफिशिएंसी का देखेंगे, वही रूल हम थ्योरी में अप्लाई करेंगे, तो देखते वो किस में कन्वर्ट होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर सफिशिएंसी, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये लिख लेंगे हम यहाँ पर, फिर देखेंगे क्या रूल अप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लस हुआ था। अगर इतने टर्म में पहले टर्म में माइनस हुआ था, तो यहाँ पर इसमें प्लस हुआ है। क्या हुआ? प्लस कितना हुआ? +1, यहाँ -1 हुआ था। तो यहाँ पर एस के बाद क्या आता है? एक अल्फ़ाबेट इसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ का अगर हम +1 करेंगे तो एस के बाद क्या आता है? टी आता है। यहाँ पर अगर यू के बाद क्या आता है? वी आता है। एफ के बाद क्या आता है? जी। एफ के बाद क्या ही आएगा? जी आएगा। आई के बाद क्या आता है? जे। सी के बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट डी आता है। इसी तरह आई के बाद जे, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, सी के बाद डी, वाई के बाद जेड। तो यहाँ पर इनमें जो यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, इनको +1 करेंगे, हर को एक को +1 करेंगे, तो जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है, या मतलब 1 अल्फ़ाबेट इनको ऐड करना पड़ेगा, तो वो इस तरह बन जाता है।
जो इसका पहला पार्ट था सफिशेंसी उसको माइनस हुआ था, तो हमको सेट के बदले RDS निकला था, RDS। तो यहाँ पर जो सफिशेंसी उसका दूसरा पार्ट था, तो यहाँ पर प्लस हुआ था, तो वही हम थ्योरी को अप्लाई करेंगे, +1 1 करेंगे, तो देखेंगे फिर इनमें दोनों में से कौन सा पार्ट इसका आंसर है। तो यहाँ पर थ्योरी लिख लेंगे हम। तो जब इसको हम +1 करेंगे, इनको +1 1 अल्फ़ाबेट करेंगे, तो यहाँ पर T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, H के बाद क्या आता है, H के बाद I आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, क्या आता है F, O के बाद क्या आता है, अगर O को हम +1 करेंगे तो O के बाद क्या आता है, P आता है, R के बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेट S आता है, Y के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो Z आता है। तो अब हम देखेंगे, हमने RDS देखा था, वो किसका आया था, सेट का। अब हम थ्योरी का देखेंगे, थ्योरी का UIFPSZ देखेंगे, UIFPSZ। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो आंसर है वो B ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने बताया पहले ही, ये अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का, उसमें एक सेक्शन था जनरल एबिलिटी का, तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन का अ लेटर सीरीज गिवन विद 1 और मोर टर्म्स मिसिंग इन द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द सीरीज। आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज बताई गई है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस खाली दिए गए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए। यहाँ पर हमको इसको देखना पड़ेगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन है। तो हम देखेंगे, जिस तरह हमने इससे पहले भी सीरीज़ के क्वेश्चन किए, वो देखना पड़ेगा कौन सा रूल फॉलो कर रहे, इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम देखिए इसका आंसर, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो इससे समझ आएगा आपको। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स है, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, A से Z लेकर आपको क्या इनको नंबर्स देना है, क्या देना है, नंबर्स अल्फ़ाबेट। A कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का फर्स्ट होता है। C क्या रहता है, थर्ड रहता है। E क्या रहता है, फिफ्थ रहता है। तो फिफ्थ रहता है। ये क्या रहता है, ये 7th होगा। तो यहाँ पर 9th आएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये 7th। यहाँ पर 9th क्या होता है, तो यहाँ पर 9th जो होता है अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का वो I होता है, तो I लिख लेंगे। यहाँ पर ये 4th है, क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 4th अल्फ़ाबेट है। जो D है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 4th अल्फ़ाबेट रहता है, 4th अल्फ़ाबेट है। ये क्या रहता है, F 6th रहता है। तो यहाँ पर जो 8th रहता है वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 8th कौन सा अल्फ़ाबेट रहता है, H रहता है। ये J 10th रहता है। तो आपको यहाँ पर जो 8th आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 9th, फिर से मैं बताऊँगा, यहाँ पर इनको आपको नंबर्स देने पड़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स को 1 2 न्यूमेरिकल्स देने पड़ेंगे। A का 1 होता है, C थर्ड रहता है, E फिफ्थ रहता है, तो G 7th रहता है। यहाँ पर जो 9th अल्फ़ाबेट आता है वो I था। अब यहाँ पर 4th है, यहाँ पर 6th है, यहाँ पर 8th, यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर 2 2 एडिशन होती थी। यहाँ पर +2 +2 करना पड़ता था हमको, किनको, अल्फ़ाबेट्स को हमको +2 2 करना पड़ते थे। A फिर B और C, तो यहाँ पर C आया, C को हम लोग D और फिर E आया। इस तरह हमने F और G आया, H और I आया यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर भी हमको +2 करने पड़े थे। यहाँ पर D के बाद E और फिर F, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 अल्फ़ाबेट्स ऐड करने पड़े। तो ये इसका आंसर आया यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन हम H और I जिसमें लाई होंगे वहीं। पहले में H आया यहाँ पर, फिर दूसरे में I आया, तो आया। इसका जो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है। समझ आया यहाँ पे, फिर से देख लीजिए अगर समझ नहीं आया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर एक ये नंबर ये दिया, अल्फ़ाबेट, एक वर्ड दिया गया, यहाँ पर कंटेम्पलेशन है, ये इसमें इनकोड किया गया है। इसी तरह हमको देखना पड़ेगा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा इस ऑप्शंस में से। तो जो इसमें रूल अप्लाई हुआ है इसमें कन्वर्ट करने के लिए, यही इसमें हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं ये किस तरह। ये बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, ये कंटेम्पलेशन लिखेंगे हम, इसका रेस्पेक्टिव नंबर लिखेंगे ये हम यहाँ पर। तो हमने लिखा जो यहाँ पर था कंटेम्पलेशन था, ये इसमें इनकोड किया गया है। तो मतलब C को एज इक्वल टू 4 रखा गया है,
ओ को 1 दिखा रखा गया है। इसी तरह इनको यहाँ पर देख सकते हैं, एम को 4, टी को 8। तो इसी तरह हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो यहाँ पर ही मैं लिखूंगा। यहाँ पर P किसके बराबर है, P को क्या दिया इसने, यहाँ पर 6 दिया। यहाँ पर भी हम P को 6 लगाएंगे। जो यहाँ इसमें वैल्यू दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये जो अल्फ़ाबेट्स है इनको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए हैं। ये इसलिए इन्होंने रेंडमली दिए, यही हम इनमें यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पर C को यहाँ पर क्या दिया था 4, हम यहाँ पर P है, यहाँ पर इसमें हम P का देखेंगे। यहाँ पर P को दिया था 6, हमने P को यहाँ पर भी दिया 6। इसमें O को 1 दिया गया, यहाँ पर O को 1 देंगे। यहाँ पर T को 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 देंगे हम T को। यहाँ पर फिर E को यहाँ पर इसने 3 दिया, यहाँ पर भी हम E को 3 देंगे। यहाँ पर N का देखेंगे हम, उसमें क्या दिया था पहले, N को 4, N को यहाँ पर 4। फिर T को यहाँ पर 8, यहाँ पर हम भी T को 8 देंगे। यहाँ पर फिर I को इसने 7 दिया, यहाँ पर इसको I को 7 देंगे हम भी। यहाँ पर A को 2 दिया, यहाँ पर A को हम 2 देंगे। L है, फिर L को क्या दिया इसमें पहले वाले में 0, यहाँ पर L को हम 0 देखेंगे। अब हम देखेंगे ये ऑप्शन किस में लाइक कर रहा है, ये 6 1 8 6 1 8, 4 ऑप्शन में 6 1 8 6 1 8 है। हाँ 6 1 8, पहले हम 3 का 3 देखेंगे। 6 1 8, फिर 3 4 8, 6 1 8 है, 3 3 4 8, तो 3 4 8 इसमें है। फिर 7 2 0, 7 2 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है। क्या करना पड़ा, जो इसने इस वर्ड को जहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, हमको जो यहाँ पर दूसरा था पोटेंशियल, हमको जो यहाँ पर दिया गया था इन अल्फ़ाबेट्स को, वही इसमें देना पड़ेगा इनको रेस्पेक्ट टू नंबर्स। तो इससे ये फुलफिल होती है इसकी नीड जो पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है 28 का करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 29। A letter series is given with one or more term missing in the series. Which of the following options will complete the series? यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है, यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा रूल यहाँ तक यहाँ फॉलो किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो मिसिंग टर्म है इनमें से कौन सी होगी यहाँ पर। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पर ये एक्चुअली ये 2 सीरीज रहते हैं मिला के, हम देखेंगे इसको किस तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर D के बाद G आया, किस तरह D के बाद G आया, D के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, D के बाद E आता है, फिर F आता है, फिर क्या आता है, G आता है। तो यहाँ पर +3 हुआ, +3 G को इंक्लूड करके +3 है, +1 +2 +3, यहाँ पर +3 हुआ। क्या हुआ, +3। यहाँ पर देखना पड़े G के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, G के बाद आता है H I J, फिर K को इंक्लूड करके यहाँ पर 4 आता है, क्या आता है, +4 अल्फ़ाबेट्स ऐड हुए हैं यहाँ पर इंक्लूड करके। हम अगर K के बाद क्या आता है, L M N, +3 N को इंक्लूड करके 3 अल्फ़ाबेट्स ऐड किए गए हैं। फिर यहाँ पर N को क्या ऐड किया, N के बाद क्या आता है, O P Q R, तो +4 और को इंक्लूड करके। तो इसका मतलब यहाँ पर +3 +4 +3 +4, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, +3 R के बाद क्या आता है, S T, फिर U, इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर U आएगा। तो यहाँ पर U आएगा, इसका ऑप्शंस में से U आएगा। इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले में क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। F के बाद क्या आता है, G आता है, F के बाद फिर H, फिर I, फिर J आता। तो यहाँ पर 4th अल्फ़ाबेट है वो J है, तो यहाँ पर +4 हुआ। इसके बाद J के बाद क्या आता है, K L M, तो 3rd M है, तो यहाँ +3 M को इंक्लूड करके +3 अल्फ़ाबेट्स हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर M के बाद क्या आता है, N O P Q, तो यहाँ Q है ना, ये 4th है, तो इसको इंक्लूड करके +4 आया यहाँ पर। इस तरह Q के बाद क्या आता है, R S T, तो +3। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह यहाँ पर S T U 3 आया था, +3 आया था, +3, इसी तरह यहाँ पर 3 था। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, 4 3 4 3, तो यहाँ पर क्या होगा,
4 होगा। इस तरह सीरीज फॉलो करें। यहाँ 4 था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर अब 4 आएगा। अब हम देखेंगे टी को जब हम 4 अल्फ़ाबेट्स ऐड करते तो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है फिर नेक्स्ट। टी के बाद आता है UVWX इंक्लूडेड 4, तो यहाँ पर आएगा X। तो अब हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में लाइक कर रहा है, U और X। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, ये लाइक कर रहा है। यह आया समझ आपको, ये 2 सीरीज होती है, आप इस तरह भी कर सकते। इसको D के बाद आया है G, तो क्या +3 अल्फ़ाबेट्स हुए थे, तो G के बाद आया K, फिर K के बाद N, N के बाद R, तो R के बाद जब हम इसको यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +3 करेंगे तो यहाँ पर U आया। इसी तरह आप यहाँ पर कर सकते। आपको G में कन्वर्ट हुआ, J में, J के M में, M Q में, Q T में, फिर देखना पड़ा T किस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर पहले +4 +3 +4 +3 +4, जब हम T को +4 करेंगे तो वह यहाँ पर X में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब U और X इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन सी में लाइक कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर। तो होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बताया गया, ये कोड है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या ये टोटल 55 में इनकोड किया गया है, किसमें 55 में। और ये बता रहा है जो इसमें C है इसको 1 के बराबर कोड किया गया, O को 2, M को 3, P को 4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो P के बाद वाला इसको 5, इसको E को 6, इसको X को 7। तो इसी तरह आपको बताना कि 41 किसका कोड आ सकता है, 41 किसका आ सकता है इन ऑप्शंस में से। तो मैं बताऊंगा इसने क्या किया। तो कॉम्प्लेक्सिटी में 55 में कन्वर्ट हुआ है और इनको वैल्यूज़ किस तरह दिए गए, यहाँ पर आपको सोल्यूशन में आपको समझ आएगा। पहले जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन का हमने पहले कॉम्प्लेक्सिटी का जिस तरह लिख लेते हम, इसका देखते कौन सा कोड अप्लाई हुआ था, रूल अप्लाई हुआ था, फिर यूज़ कर रहे थे। इस तरह इस पर भी हम वही फॉलो करेंगे। पहले हम लिख लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसने इसको वैल्यूज़ दिए, इसको 9 और 10 दिए गए इनको वैल्यूज़। फिर इसने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पर इनको ऐड किया गया है। क्या किया गया है, ऐड। इनको ऐड +1 +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 +10, ये 55 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 55। इसी तरह ये बता रहा है कि 41 जो है नंबर, तो यहाँ पर आपको बताना है इसके रेस्पेक्टिव कौन से अल्फ़ाबेट्स, कौन से वर्ड आएगा इनमें से। हम देखेंगे हमको क्या करना पड़ेगा, इनको वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। हम क्या देने पड़ेंगे, वैल्यूज़ देने पड़ेंगे, जहाँ पर हम इन ऑप्शंस को फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगह कम बच गई, हम बताएंगे इसको किस तरह। अगर हम ऑप्शन ए का देखेंगे तो M है पहले, तो M किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो हम M को यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर क्या है E किसके बराबर होता है 6, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर क्या है L किसके बराबर होता है यहाँ पर 5 के बराबर, तो हम 5 लिख लेंगे हम। फिर क्या है T किसके बराबर होता है 9, +9 कर लेंगे हम। फिर क्या है यहाँ पर Y किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, +10 लिखेंगे। पर इनको हम टोटल करना पड़ेगा। तो 3 + 6 + 5 + 9 + 10 33 के बराबर होता है। तो ये कम पड़ता है, तो इसका आंसर ये नहीं है। तो हमको क्या 41 आना चाहिए क्वेश्चन में। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे रेंडमली, ऑप्शन डी। E किसके बराबर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के बराबर लिखेंगे, 6 + X क्या है यहाँ पर 7 के बराबर होता है 7। फिर क्या है P किसके बराबर 4 के बराबर होता है, 4 लिख लेंगे हम। फिर क्या है L यहाँ पर 5th। फिर क्या है O में, इसमें O को 2 वैल्यू दिया गया है 2। फिर क्या I को क्या है I 8 प्लस। फिर क्या है T को क्या है यहाँ पर 9। इनको हम ऐड करेंगे, 6 + 7 कितना होता है 13 होता है। 13 + 4 कितना होता है 17 + 5 कितना होता है 22 और 2 कितना होता है 24 8 कितना होता है 32 और 9 कितना होता है 41। तो यहाँ पर जो इसने कॉम्प्लेक्सिटी के जो अल्फ़ाबेट्स इनको
इसने कुछ वैल्यूज़ दिए थे यहाँ पर। उन वैल्यूज़ का सम क्या आ रहा था 55। जो यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए थे ये वैल्यूज़ इन अल्फ़ाबेट्स को, तो हमको भी इनमें से देखना पड़े, अल्फ़ाबेट्स को हमको वैल्यूज़ देने थे, फिर देखना था हमें वो जो 41 के बराबर आता है उनका सम। तो जो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ थे हमने इन अल्फ़ाबेट्स को वो दे दिया है, फिर उनका सम 41 के बराबर आया यहाँ पर। तो इससे पता चलता है जो 41 इन वैल्यूज़ का सम है वो इन अल्फ़ाबेट्स का सम आ रहा है ये वैल्यूज़ देखकर 41 के बराबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। पहली एक एग्जामिनेशन हुआ था जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का 15 दिसंबर 2020 को। तो कल मैंने ये पेपर अचानक से देखा, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो एक बनाऊंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने हिसाब से ट्राई की, तो होप आपको समझ आए होंगे। ये अगर समझ नहीं आया फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए, तो हो सकता है आपको समझ आएंगे। तो इसी तरह मैंने कुछ और वीडियोज़ भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।